तो कैसे काय मंडे एंड आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये वाला बड़ा वाला बॉक्स जो रिलायंस की तरफ से आया हुआ है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि इसमें आईपैड है। तो इसके पहले मैंने एक टैब मंगाया था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया और उसके बाद मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये ऑर्डर किया है और इसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बताऊँगा। बैकग्राउंड में पटाखे बज रहे हैं, थोड़ा सा उसको बेयर कीजिए। और ये पार्सल थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो इसकी वजह से ये मैंने मेरे लिए किया हुआ एक गिफ्ट है। तो ये पार्सल एक्चुअली बाकी सब पार्सल से बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इसको अनबॉक्स करेंगे। तो ये वाले आईपैड की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। हम बीबीडी सेल के टाइम पे अमेज़ॉन पे ट्राई कर रहे थे कि हमको मैकबुक एयर M4 लेना था और स्टारलाइट वाला कलर जो प्राइस पे मतलब डील थी उस प्राइस पे वो आया नहीं, तो इसकी वजह से हमने उसको ड्रॉप कर दिया उस प्लान को। और 84,000 पे कुछ ओपन हुआ था और उसके बाद मेरे हिसाब से वो वापस उसके नीचे आया ही नहीं। तो डील मुझे वर्थ नहीं लगी इसके लिए और मुझे स्टारलाइट कलर ही चाहिए था। उसके बाद जैसे आपने चैनल पे देखा तो मैंने मोटो एज जो 60 नियो वाला जो टैब था वो मैंने मंगाया। अब मुझे मालूम था कि वो 4K सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एडिटिंग में भी वो सपोर्ट नहीं करेगा, वीडियो एडिटिंग में, ये नहीं मालूम था। तो ये है अपना नया आईपैड और भाई बिना मतलब एकदम पेटी पैक है ये। तो ये वाले पैड को मैंने जियो से मंगाया हुआ है, फ्लिपकार्ट से क्यों नहीं मंगाया हुआ है या फिर मैंने अमेज़ॉन से या विजय सेल से क्यों नहीं मंगाया है मैं बताता हूँ आपको। तो जब मैंने टैब 60 ऑर्डर किया था ना, तब ये आईपैड 11 जनरेशन वाला वो 31,000 फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ था। और उस टाइम पे मेरा ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि मैं इसको ऑर्डर करूँगा, मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा था क्योंकि मुझे आईपैड एयर थोड़ा अच्छा लग रहा था इसकी वजह से। बट मुझे पैड पे कोई भी उतना स्पेंड नहीं करना था। पैड 60 मैंने जब रिटर्न किया तो रिटर्न करने के टाइम पे ये 32,000 का हो चुका था और फिर विजय सेल्स पे 32,500 का एक्चुअल में डील था और उसके ऊपर 2,000 का कैशबैक था। बट रिलायंस पे रात को ना 32,200 की अमाउंट हो जाती थी और दिन भर में 32,900 की अमाउंट थी। तो ये जो वेरिएशन था वो वेरिएशन में मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया तो मुझे रिलायंस वाला थोड़ा चीप गिरा और इसके ऊपर भी इंस्टेंट 2,000 का ये था डिस्काउंट था और EMI पे भी 2,000 का डिस्काउंट था। तो टोटल ये इंटरेस्ट के साथ 32,200 का प्रोडक्ट मुझे 30,200 का गिरा 6 महीने की EMI के साथ, नो कॉस्ट EMI के साथ। तो मुझे ये डील सही लगी, इसके लिए मैंने रिलायंस से मंगाया है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है रिलायंस के साथ, इसके पहले मैंने कभी रिलायंस से कुछ मंगाया नहीं, मोस्टली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही कुछ मंगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अपना पैड है, सिल्वर कलर में मंगाया है मैंने। इसके अंदर इसकी चार्जिंग की केबल है, बहुत महंगी आती है भाई इसकी केबल। इसका मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था जब मेरे पास आईफोन था तभी। आईफोन मैं इसके लिए यूज़ नहीं करता बिकॉज शेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसकी वजह से, और मेरा जितना भी सर्कल है वो सब एंड्रॉयड वाला है, तो इसकी वजह से हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ये इसका चार्जर है और बॉक्स में और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और मेन आते हैं अपने पैड के ऊपर। हो बर्थडे के दिन नई चीज़ें एक नंबर। तो कुछ इस तरीके से ये सिल्वर कलर है। मुझे एक्चुअली येलो कलर लेना था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि कैसे होता है। तो सिल्वर ऑलमोस्ट मतलब सही लग रहा था मेरे को ये चॉइस, मैंने सिल्वर मंगाया और ठीक है, एकदम सटल सा कलर है। ब्लू कलर मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने ब्लू नहीं लिया। अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो टैबलेट मैंने पूरा सेटअप कर लिया है और पूरा टैबलेट सेटअप होने के बाद पहला इंप्रेशन मैं बताता हूँ आपको। तो जनरली आप टैबलेट यूज़ करते हो आइदर आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं नोट्स टेकिंग के लिए, या कुछ उनको यूट्यूब पे या कहीं पे भी कुछ वॉच करना रहेगा। तो जनरली मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर का जो वीडियो का एक्सपीरियंस है वो बहुत सुपीरियर है बिकॉज मैंने वो जो नियो 60 यूज़ किया था उससे कंपैरेटिवली ये बहुत एट पार है। मतलब आप उसका और इसका कंपेयर नहीं कर सकते। बाई फार उसमें 2K है और वो इसके हाफ ऑफ द अमाउंट है, बट वीडियो क्वालिटी इसके ऊपर जो दिखती है
डेफिनेटली ये वर्थ है, इसकी प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। ऐप्स वगैरह मैंने सब अभी इसके अंदर इंस्टॉल करके ले लिए हैं, तो अभी जो जो मेरे ज़रूरी है, जितने जितने एडिटिंग के वगैरह है, ये सब VN डाउनलोड किया हुआ है मैंने, इंस्टा डाउनलोड किया हुआ है, कैनवा किया हुआ है। ये गोप्रो का फुटेज मैं इसके अंदर ले सकूँ इसके लिए मैंने गोप्रो का भी ये डाउनलोड किया है। और कुछ इस तरीके से इसके अंदर ऐप्स का जो ट्रे है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी इसको मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं बहुत टाइम के बाद एप्पल वाली सिस्टम में आया हूँ। मैं इसके यूज़ टू नहीं हूँ, एंड्रॉयड का यूज़ टू हूँ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इसको यूज़ टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे पास एंड्रॉयड और एप्पल ये दोनों भी डिवाइस है, तो थोड़ा सा यूज़ टू होने के लिए आपको दिक्कत होती है। कुछ इस तरीके से ये बर्थडे गिफ्ट का अनबॉक्सिंग खत्म हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझको बताना। मैकबुक एयर M4 से मोटो टैब Neo 60 से लेके फिर और फाइनली ये 11 जनरेशन का iPad हमने लिया हुआ है। इसका मेन पर्पस एडिटिंग है, जितनी भी वीडियोज में बनाता हूँ। इसकी जो पोर्टेबिलिटी है, इसकी वजह से मैं पैड देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये इतना वर्थ है कि इसके ऊपर स्पेंड करना या फिर लैपटॉप लेना। बिकॉज लैपटॉप का परफॉर्मेंस होता है वो डेफिनेटली फुल फ्लेज रहता है, लेकिन चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरीके से मतलब एकदम छोटा सा चैनल है, तो चैनल के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक इन्वेस्टमेंट लगती है, ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और अगर कुछ नहीं तो आप डेफिनेटली कंटेंट वॉच करने के लिए देख सकते हो इसके ऊपर। डेफिनेटली इसका जो डिस्प्ले है, मतलब जो लोग जितने भी बिगिनर्स है या जो लोग नए हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये लूँ या एयर लूँ, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप इसके ऊपर जाओ। हाँ, वो जो स्क्रीन के बीच की गैप दिखती है, लेकिन इससे कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप वो नोटिस भी नहीं करोगे जब फर्स्ट टाइम आप देखोगे। मेरा ये फर्स्ट टाइम पैड का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ कि 30,000 रुपये के इसमें अगर आप Xiaomi पैड देखते हो तो Xiaomi पैड से ज़्यादा आपको ये बेटर लगता है। क्योंकि Xiaomi पैड का भी डील मुझे 20,000 में आया था, तभी SBI का ना कार्ड पे 4,000 का डिस्काउंट चल रहा था, तो 20,000 के आसपास आया था। लेकिन फिर एंड्रॉइड में वही एक दिक्कत है कि कुछ टाइम के बाद वो हैंग होना चालू हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ मुझे ना थोड़ी ज़्यादा वर्थ लगती है, बिकॉज ये हैंग नहीं होती है। एप्पल का प्रीवियसली भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, तो परफॉर्म अच्छा करता है। मतलब आप कुछ भी बोलो, मेरे पास मेरे हिसाब से iPhone 5s था, उसने भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा देर तक उसने परफॉर्म किया था। ये भी डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, आगे जाके देखेंगे। इसकी एक्सेसरीज़ आ चुकी है, कवर और स्क्रैच गार्ड, और कुछ एक्सेसरीज़ इसकी बाकी है, तो एक्सेसरी की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और ये जो दोनों चीज़ें आई हुई है, ये पैड के पहले आ चुकी है, अमेज़ॉन से आई थी तो सेकेंड डे ही आ गई थी ये। और ये थोड़ा सा लेट आया हुआ है, लेकिन ये टाइम पे आया हुआ है। बट ये थोड़ा सा मैंने बर्थडे के हिसाब से प्लान किया था, तो ये थोड़ा एक दिन बर्थडे के दिन आया है, तो ये एक दिन लेट आया है। वो 2 दिन, एक दो दिन और ये एक दिन, ऐसे एक दिन अल्टरनेट के बाद ही आया हुआ है। 2 एक्सेसरी अभी भी बाकी है, इसके लिए मैं अभी इसको इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। जब पूरी एक्सेसरीज आ जाएंगी जो मैंने मंगाया हुआ है, तो एक्सेसरी की एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। गुड बाय।